नमस्कार दोस्तों। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह दीपक यादव ने अपनी ही 25 साल की बेटी, जो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी, का अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से मर्डर कर दिया। अब बड़ा और अहम सवाल यह है कि जो पिता पिछले 18 सालों से अपनी बेटी को टेनिस की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, जिस पिता ने अपनी बेटी का करियर बनाने की खातिर अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी बेटी की उन्नति के लिए वो सब कुछ किया जो हर एक पिता करते हैं, तो उसी पिता ने आखिर अपनी ही बेटी की अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से इस तरह 5 राउंड गोलियां चलाकर हत्या क्यों की। अब कुछ बातें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। राधिका यादव के मर्डर को लेकर बहुत से खुलासे हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दीपक यादव राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे। राधिका का इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना उसके पिता को पसंद नहीं था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि राधिका के म्यूजिक एल्बम कारवां को लेकर वो राधिका से नाराज थे और गांव के लोगों द्वारा दीपक यादव को बेटी की कमाई पर जी रहे हो, ये ताना मारे जाने से भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे। अब इन चारों ही वजहों के बारे में बात करते हैं। पहली वजह, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने को लेकर लोग ताना मारते थे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट मोड में है, जिसका मतलब यह है कि गांव के लोग उसका अकाउंट नहीं देख सकते थे। इसके अलावा उनके अकाउंट पर करीब 67 से 70 फॉलोवर हैं और राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुल 10 से 12 रील्स अपलोड की हुई थी। तो पहली बात, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट मोड में था, जिसमें 67 से 70 फॉलोवर थे और कुल 10 से 12 रील्स अपलोड की हुई थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इंस्टाग्राम से कमाई के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट की जगह प्रोफेशनल मोड में होना चाहिए और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम से कमाई फॉलोवर्स की संख्या, एंगेजमेंट रेट और अपलोड की हुई रील्स की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि उनका अकाउंट सबसे पहले तो प्राइवेट मोड से प्रोफेशनल मोड में होना चाहिए था। एक अच्छी खासी संख्या में उनके फॉलोवर्स होने चाहिए थे और इसके साथ साथ उनकी तरफ से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत बड़ी संख्या में रील्स अपलोड होनी चाहिए थी। ये तमाम बातें होने पर यह कहा जा सकता था कि राधिका की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। लेकिन क्योंकि ये तमाम बातें नहीं हुई थी, इसलिए इस बात में कोई लॉजिक नहीं है कि दीपक यादव ने अपनी बेटी का मर्डर इसलिए कर दिया क्योंकि लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने को लेकर उसे ताना मारते थे। दूसरी वजह, लोग म्यूजिक एल्बम को लेकर कमेंट करते थे। स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर राधिका ने एक्टर और सिंगर इनामुल हक के साथ बतौर लीड एक्ट्रेस म्यूजिक एल्बम कारवां में भी काम किया था। ये सॉन्ग करीब 1 साल पहले आया था और ये 2 मिनट 55 सेकंड का है। लेकिन इस गाने में कहीं पर भी अश्लीलता नहीं है, बल्कि सिर्फ शालीनता है। इसलिए इस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है कि लोग इस वजह से हाय तौबा मचा रहे थे। इसके अलावा इनामुल से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि म्यूजिक एल्बम कारवां रिलीज होने के बाद राधिका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। जब इनामुल ने राधिका से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट करने का कारण पूछा, तो राधिका ने उन्हें बताया कि क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थी, इसलिए कुछ समय के लिए उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। इनामुल ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार 3-4 महीने पहले राधिका को गाने की शूटिंग के लिए मैसेज भेजा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने बताया कि उनका राधिका के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, दोनों म्यूजिक एल्बम के लिए ही मिले थे और इसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। इनामुल के मुताबिक राधिका कारवां म्यूजिक वीडियो के शूट में अपनी मां के साथ आती थी। उन्होंने बताया कि जब उनका वीडियो राधिका के साथ रिलीज हुआ था, तो राधिका ने बताया कि पापा को ये गाना बहुत पसंद आया है और ये वीडियो राधिका की मां की उपस्थिति में शूट किया गया था। उन्होंने बताया कि राधिका के साथ कारवां म्यूजिक एल्बम की शूटिंग 4 से 5 घंटे हुई और इस म्यूजिक एल्बम की शूटिंग के दौरान ही उन्हें पता चला कि राधिका को एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है। उन्होंने ये भी बताया कि राधिका ने म्यूजिक डायरेक्टर से ये वीडियो हटाने के लिए कहा था क्योंकि ये हिट नहीं हुआ था। राधिका ने भी वीडियो का प्रमोशन नहीं किया और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। इनामुल हक ने राधिका की मौत की खबर सामने आने के बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में राधिका के लिए एक सैड पोस्ट भी की थी। इसके अलावा इनामुल हक ने लोगों से उन्हें परेशान न करने का आग्रह करते हुए ये कहा था कि
पिछले साल कारवां म्यूजिक एल्बम में राधिका के साथ काम करने के अलावा उनका राधिका के साथ कोई संबंध नहीं है। इनामुल हक और राधिका का ये म्यूजिक एल्बम कारवां 1 साल पहले रिलीज हुआ था। जीशान अहमद इस म्यूजिक एल्बम के डायरेक्टर थे। तो जिस गाने में कहीं पर भी अश्लीलता नहीं है बल्कि सिर्फ शालीनता है, तो उस म्यूजिक एल्बम को लेकर लोगों की तरफ से कमेंट करने की बात में कोई लॉजिक नहीं दिखता। तीसरी वजह, एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर होने के बावजूद राधिका ने कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता। उन्होंने हरियाणा स्टेट के लिए खेला, नेशनल लेवल पर भी खेला, लेकिन इनसे राधिका की कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा खर्च राधिका को ही करना पड़ता था। क्योंकि जहां जहां टूर्नामेंट होते थे वहां वहां अपने ट्रेवल के साथ साथ अपने खाने पीने का इंतजाम भी उन्हें खुद ही करना होता था, और उनके लिए ये सब इंतजाम उनके पिता करते थे। तो इस तरह से इस बात में भी कोई तथ्य नहीं है कि दीपक यादव अपनी बेटी की कमाई पर जीते थे, क्योंकि टेनिस खेलकर राधिका ने इतने पैसे ही नहीं कमाए जिस वजह से गांव के लोग उनके पिता दीपक यादव को ताना मारते। चौथी वजह, अब बात टेनिस एकेडमी से कमाई की। राधिका ने इसी साल मई के महीने में सेक्टर 61 में किराए पर एक जगह लेकर टेनिस एकेडमी खोली थी, और ऐसी बात नहीं है कि इन 2 महीनों में ही टेनिस एकेडमी बहुत अच्छी चलने लग गई थी। एकेडमी में ट्रेनिंग के पर्पज से बच्चे आ जरूर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी भी नहीं थी कि राधिका की कमाई बहुत अच्छी थी। तो एज अ टेनिस प्लेयर राधिका की कमाई बहुत अच्छी नहीं थी। एज अ कोच ऑफ टेनिस एकेडमी भी उनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। तो कुल मिलाकर इन चारों ही वजहों में कोई फैक्ट नहीं है। अब एक और बात है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। दीपक यादव का सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर उनकी प्रॉपर्टी और फ्लैट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि घर भी दीपक यादव ही चला रहे थे। और क्योंकि दीपक यादव का सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है, इसी वजह से गुरुग्राम के सेक्टर 57 के सुशांत लोक 2 जैसी पॉश एरिया में उनकी 3 मंजिला कोठी है। अब इस मामले में राधिका के दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करके बताया कि राधिका और वो पिछले 10 सालों से दोस्त थे। वो व्यवहार से दयालु और मासूम थी, और उसे वीडियो और फोटो बनवाना बहुत पसंद था। हिमांशिका के मुताबिक राधिका के पिता दीपक यादव का फ्रेंड सर्किल राधिका की सफलता से बहुत जलते थे। लोगों द्वारा दीपक यादव को ऐसा कहा जाता था कि राधिका बहुत मेकअप करने लग गई है। दीपक यादव से ये भी कहा जाता था कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जीता है। हिमांशिका के मुताबिक राधिका के माता पिता बहुत रूढ़िवादी हैं। वो राधिका की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। बाकायदा उन्होंने राधिका के घर आने का समय भी तय किया हुआ था, जबकि टेनिस एकेडमी उनके घर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर थी। हिमांशिका के मुताबिक इन तमाम वजहों से राधिका अपने घर में ही घुटन महसूस कर रही थी।